प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ कि आज के दिन प्रभु ने उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, प्रभु ने मदद किया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की स्तुति करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु ने अच्छे अच्छे गवाहियों को आज सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और सच में हमारा परमेश्वर महान है और अपने बच्चों के जीवन में वो हर एक दिन एक नया गवाहियों को हमारे लिए देता है, ताकि हम दूसरों को बोल सके और दूसरों को बोलने के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा और उसकी प्रशंसा हो सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम जोर से कहेंगे हालेलुया। और इस समय हम परमेश्वर के वचन में हम जाएं और प्रभु के वचन में से कुछ बातों को हम देखें, ताकि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बातें बताना और सिखाना चाहता है। ये सारे लोग निकालिएगा पहला पतरस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 9वां वचन निकाल कर उसे कोई ऊंचे आवाजों के साथ में पढ़ दीजिएगा। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन। जी हाँ, कोई भी एक जन ऊंचे आवाज के साथ पढ़िएगा। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन में ऐसा लिखा है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। बाइबल इस बात को बाहर वालों से नहीं कहता है, बाइबल इस बात को अन्य जातियों से नहीं कहता है, बाइबल इस बात को उससे नहीं कहता जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता, जो व्यक्ति प्रभु को नहीं पहचानता, जो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है। बाइबल उसके बारे में बातें नहीं करता, बल्कि बाइबल किसके बारे कहता है? मसीही लोगों के बारे में, है ना, विश्वासी लोगों के बारे में, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम विश्वास किए हैं। उन लोगों के बारे में बाइबल का वचन पतरस के द्वारा इस बात को यहां पे लिखवाया है कि बुराई के बदले क्या मत करो? बुराई मत करो, और गाली के बदले गाली ना दो, है ना। तो परमेश्वर ये चाहता है उसके विश्वासियों से, प्रभु ये चाहता है उनके अनुयायी से कि हमें क्या नहीं करना चाहिए मालूम है? बुराई के बदले कभी किसी के भी साथ बुराई ना करो। आपके साथ अगर कोई बुराई किया है, करने दो, उसके हाथ में है। बुरा करना है, भला करना है, वो उसके हाथ में है। लेकिन वैसा ही आपके हाथ में भी है कि आप पलट कर उसके साथ बुरा करें या भला करें। अगर आप उसके साथ बुरा करते हैं तो फिर आप वो व्यक्ति नहीं जिसके बारे में परमेश्वर आगे यहां कहता है ना। कोई अगर आपको गाली दिया है, अगर आप पलट कर आप भी उसको गाली दो तो ये आपका चॉइस है, लेकिन प्रभु के नजर में आप वो व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर कुछ अलग रीति में इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए बाइबल क्या कहता है, बुराई के बदले में कभी भी किसी के साथ बुराई ना करो, है ना। आप लोगों में से बहुत जन पूछ सकता है कि अगर मेरे साथ कोई बुरा करे, कितना तक बुराई हम बर्दाश्त करते रहे? इसके आगे मेरा आंसर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल कहता है बुराई के बदले बुराई मत कर। तो अगर ना कर तो हम भी बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे। अगर कोई मेरे विरुद्ध में बातें कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि मैं भी उसके विरुद्ध में बातें करूं, है ना। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो ये जरूरी नहीं कि मैं भी उसे गाली दूं। क्यों? प्रभु ने हमें ना बुराई करने के लिए नहीं बनाया है, ना ही प्रभु ने हमें किसी का बदला लेने के लिए, गाली देने के लिए बनाया है। प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, ये मसीहों को आज जानने की आवश्यकता है। आज मसीहों को ये नहीं मालूम कि क्या सामर्थ हम अपने जीवन में लिए घूम रहे हैं, क्या अभिषेक हम अपने जीवन में लिए घूम रहे हैं, क्या अधिकार हम अपने जीवन में लिए घूम रहे हैं। इसलिए मसीही लोग भी क्या कर रहे हैं मालूम है? बुराई के बदली बुराई और गाली के बदली गाली। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु मसीहों को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। अगर उस उद्देश्य में हम इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो प्रभु जिस उद्देश्य के साथ मुझे और आपको बनाया है तो हम उसके उद्देश्य को बिगाड़ रहे हैं। अगर हम उसके उद्देश्य को बिगाड़ रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के हाथों में नहीं है। हालेलुया। याद रखिएगा, जिसने पेन बनाया है, जिसने शुरुआत में पेन को मतलब बनाया है, इवेंट किया है, वो ये पेन को बनाते समय क्या सोच के बनाया होगा?
वो पेन को बनाते समय इस बात को सोच के बनाया होगा कि ये पेन कोरा कागज में क्या करने के लिए, लिखने के लिए। अगर वही पेन को आज लोग क्या करते, कभी कभी कान भी क्या करते हैं, खुजाते हैं। तो वो पेन बनाने वाला अगर देख ले कि आप पेन को लेके कान खुजा रहे हैं, तो पेन वाला बोलेगा हाय, मैं बनाया था पेपर में लिखने के लिए, लेकिन अपना कान में क्या कर रहा है, ढाल रहा है। तो वो उसका उद्देश्य नहीं है। पेन का उद्देश्य कान खुजाने के लिए नहीं है। कभी कभी हमें पीछे में जब खुजली होता है तो हम उस पेन को लेके भी क्या करते हैं, क्या पेन वाला इसीलिए बनाया कि पीछे में अगर खुजली हो तो वही पेन के साथ हम खुजाए? जी नहीं। पेन बनाने वाला अपने सर पे, अपने दिमाग में एक उद्देश्य के साथ पेन बनाया कि ये पेन कुछ बातों को लिखे जाने के लिए इंक के रूप में पेपर पे काम आए, यही उसका उद्देश्य था। उसी अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको, या परमेश्वर ने इस मानव जाति का सृष्टि इसलिए किया, कुछ उद्देश्य के साथ किया, कुछ मकसद के साथ किया। आज उसी मकसद में अगर हम नहीं हैं, उस मकसद के अगर बाहर है, तो हम ऐसे हो जाएंगे कि लिखने वाले पेन को लेके हम क्या कर रहे हैं, हम कान खुजा रहे हैं। ये काम पे नहीं आएगा। तो ये वचन बताता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। फिर से पढ़ दीजिएगा, 9वां वचन क्या लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मनुष्य जाति का उद्देश्य। लेकिन इसके विपरीत किसी के बुराई, किसी के आपके जीवन में किसी ने बुराई किया, बुराई मत करो। आपको किसी ने गाली दिया, गाली मत दो। परंतु बुराई को छोड़कर, गाली को छोड़कर, इसके विपरीत परमेश्वर क्या कहता है, आशीष ही दो। सब बोले हालेलुया। ये कौन कर सकता है दुनिया में? किसी ने आपको झापड़ मार के चला गया और आप बोलोगे थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुबह सुबह नींद आ रहा था, आपने मुझे एक झापड़ मारा तो मेरा नींद क्या हो गया, चला गया। आप ऐसा नहीं करोगे। अगर वो आपके गाल में झापड़ मारे तो आप उसके पेट में घुसा मारोगे। दुनिया ऐसा है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली सुनकर क्या मत करो, गाली मत दो। तो बाइबल क्या कहता है मालूम है? लेकिन इसके विपरीत तुम क्या करो, आशीष दो। ये कौन कर सकता है? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का एकलौता बेटे के लहू से जो व्यक्ति सही से धोया है ना, वो व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हालेलुया। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष नहीं जो गाली के बदले गाली ना दे, जो बुराई के बदले बुराई ना दे। तो मैं विश्वास करके चल रहा हूं कि मैं उन लोगों के सामने प्रचार कर रहा हूं जिसको प्रभु ने अपने लहू के द्वारा धोया है। तो अगर ऐसा है तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है मालूम है? पर इसके विपरीत तुम क्या करो, आशीष दो। क्या दो? आशीष दो। उसके लिए अनुग्रह बोलो, उनके लिए कृपा बोलो, उनके लिए चंगाई बोलो, उनको आशीष दो। किसको? जो तुम्हारे विरुद्ध में बातें कर रहा है। उनको अनुग्रह दो जो तुम्हें गाली दे रहा है। क्यों? अब उद्देश्य में आपको बता दूं यहां पे क्या है, आगे क्या लिखा है, क्योंकि तुम आशीष के, हाँ सब बोले हालेलुया। तो प्रभु ने हमें दलदल में से क्यों बुलाया है? हम जो पाप में थे, गलत गलत संगति में थे, प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं समझते थे। यीशु कौन है, उद्धार क्या है, चंगाई क्या है, मन का परिवर्तन क्या है, इस बातों का बिल्कुल भी एक तिनका भर ज्ञान हमारे जीवन में नहीं था। लेकिन प्रभु ने हमको उस मिट्टी में से, या प्रभु ने हमको उस दलदल में से मुझे और आपको आज बचाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम जान जाए कि हम आशीष के वारिस है। किसके वारिस है? आशीष देने के वारिस है, श्राप देने के वारिस नहीं है। और प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम लोगों को केवल आशीष दे। हालेलुया। क्या दे? आशीष दे, है ना? हम अगर लोगों को आशीष देंगे तो क्या हमारे बोलने से लोग आशीषित हो जाएगा? मैं और आप अगर लोगों को हम आशीषित देंगे तो क्या हमारे द्वारा लोग आशीषित हो जाएंगे? होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है अगर आप किसी को आशीषित कर रहे हैं तो आपके द्वारा कोई लोग, आपके पड़ोसी, आपके अपने बंधु मित्र, आपके कुटुंब के लोग, आप उसको आशीषित करने से या आप उसको आशीष देने से क्या वो आशीषित हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? तो डाउट क्यों है? होगा या नहीं होगा? 110% होगा। क्यों? हम वो है। हालेलुया। हम कौन है मालूम है? हम आशीषित करने वाले लोग हैं। लेकिन हम बाहर क्या कर रहे हैं? हम कौन है? दूसरों के चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं।
हम कौन है? दूसरे लोगों को आशीषों से भर देकर उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। क्यों? बाइबल का परमेश्वर कहता है, सुनो, तुम बुराई करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बनाया, ना ही तुम्हें गाली देने के लिए बनाया, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुमको दलदल में से बाहर मैंने इसलिए निकाला है कि तुम आशीष के वारिस बन जाओ और तुम दूसरों को क्या दो? आशीष दो। सब बोले हालेलुया। तो प्रभु अपने उन लोगों को, जो लोग प्रभु के नाम से विश्वास करते हैं, प्रभु ने उसको विशेष करके किस काम के लिए बनाया? दूसरों को ब्लेस्ड करने के लिए, दूसरों को आशीषित करने के लिए, दूसरों के जीवन में अनुग्रह लाने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरे भी क्या हो जाए? आशीषित हो जाए, तो आशीषित होना और आशीषित करना, इसके लिए एक बहुत बड़ा कीमत अदा करना पड़ता है। कोई बिना कॉस्ट का हम किसी के जीवन में आशीषित नहीं कर सकते। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने घर में बहुत अच्छा खान पान करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे बिस्तर में सोते हैं, आप बोलोगे प्रभु ने मुझे सारे आशीषों से भर दिया, लेकिन बाइबल वो नहीं कहता है। बाइबल कहता है तू भी आशीषित है और तू दूसरों को आशीषित करेगा। हम जो घर में अच्छा खा रहे हैं, जरूर ये अच्छी बात है, ये आशीष की बात है, लेकिन आशीष तब कंप्लीट होगा जब हम दूसरों को भी अच्छा खिलाएंगे। हालेलुया। मेरे बात को समझेगा। प्रभु ने मेरे जीवन में अनुग्रह किया, मेरे जीवन में कृपा किया, मुझे कोई बात की कमी नहीं, मुझे कोई बात की घटी नहीं। अगर उन आशीषों को अगर मैं मेरे अंदर ही समेट के रख लूं, तो वो आशीष का एक पहलू है, दूसरा पहलू नहीं हुआ। दूसरा पहलू कब होगा? जब आप आशीषित हो और आपके द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु से हर समय एक चीज का दुआ कीजिए, प्रभु मुझे ब्लेस्ड कीजिए ताकि मैं दूसरों को ब्लेस्ड करूं, मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं दूसरे के जीवन में आपका अनुग्रह दिखा सकूं, है ना। कभी कभी हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद का ही नहीं है, तो हम दूसरों को क्या दे? तो ऐसे लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मैं दूसरों को भी क्या कर सकूं? दे सकूं। एक जगह पर ऐसे ही दान लेने के समय में एक प्रभु का दास, हर समय उसको दान देने के लिए बहुत इच्छा होता था, लेकिन वो क्या करता था? लिफाफा लेता था और लिफाफे के अंदर में एक पर्ची लिखता था, और सब कोई जब लिफाफा सामने देने आ रहा था, प्रभु का दास भी हर रविवार को वो भी वही काम करता था, लेकिन लिफाफा के अंदर लिखता था कि प्रभु माफ कीजिएगा, आज भी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। और वही लिफाफा को लेके चंदा पेटी के ऊपर रख देता था। पास्टर खोलता था कि ये है कौन? लिफाफा खाली देके चला गया, और लिफाफे के अंदर पास्टर जब खोलता है और देखता है तो वहां लिखा हुआ है, प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, आज भी मुझे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा वो हर बार करता था, हर संडे वो करता था। जब भी दान का समय आता था, वो प्रभु के वो व्यक्ति, वो विश्वासी या वो प्रभु का दास एक लिफाफा लेता था, अंदर एक पर्ची डालता था और उसमें लिखता था, प्रभु माफ कीजिएगा, आज भी मुझे आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पास्टर ने देखा कि ये लिफाफा कौन दे रहा है, और पास्टर ने उस व्यक्ति को पकड़ा, और पास्टर ने पकड़ के बोला कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उस प्रभु के दास ने कहा कि मैं दान या दसवांश आपको नहीं दे रहा हूं, मैं दान और दसवांश आपको नहीं देता, मैं मेरे पिता को यह बता रहा हूं इस लिफाफा देने के बाद कि पिता मेरे पास नहीं है, ताकि इसे आप पढ़े और मुझे इतना दे कि मैं आपको दे सकूं। उसका विश्वास था। लेकिन वो भाई या उस प्रभु के दास के बारे में बाद के दिनों में मैं अगर आपको बताऊं कि वो प्रभु को और भी देना और प्रभु के लिए और भी करना आरंभ हुआ। मैं जिसके बारे में बता रहा हूं कोई और नहीं, मैं उसे पर्सनली जानता हूं। हालेलुया। आज वो प्रभु के नाम से जितना प्रभु से देता है, उससे बढ़कर वो परमेश्वर को दसवांश या दान को देता है। क्यों? क्योंकि वो एक समय लिखा था, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिए ध्यान से, प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए नहीं चुना कि हम लोगों को गाली दे। प्रभु मुझे और आपको इसलिए नहीं चुना कि हम लोगों के जीवन में, जिसने मेरे जीवन में बुराई किया, मैंने उनके जीवन में बुराई को लाऊं, नहीं, बल्कि प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया कि हम क्या बन जाए? आशीषित हो जाए और दूसरों को भी क्या करे? आशीषित करे। यही है आशीष का सही मतलब। लेकिन इसके विपरीत में एक और बात बता दूं, आशीषित होना और दूसरों को आशीषित करना, इसके लिए आपको एक कीमत अदा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आशीषित होना और दूसरों को आशीषित करना,
इसके लिए आपको एक कीमत अदा करना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं आता है। फ्री में आता है? कुछ भी नहीं है। ये अलग बात है कि मेरा परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांगता, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी भी आशीष के बारे में अगर इस वचन में कहता है, उसके पहले आप सुन लीजिएगा, बाइबल हर जगह में टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है। ऐसे प्रभु नहीं कहता है कि ऐसा करो। बाइबल कहता है यहोवा अगर मेरा चरवा है तब जाकर मुझे कोई घटी नहीं होगा। अगर वो मेरा चरवा है तो मुझे घटी नहीं होगा। अगर वो मेरा चरवा नहीं है तो घटी हो सकता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन। तो बाइबल का परमेश्वर का वचन जो यहाँ कहता है कि मैंने तुझे आशीषित करने के लिए और दूसरों को आशीषित करने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। तो मैं आपको बताऊं, आप आशीषित होने के लिए और दूसरों को आशीषित करने के लिए एक कीमत आपको अदा करना जरूरी है। हालेलुया। करोगे आप लोगों को कीमत अदा? अगर आप करना चाहते हो कीमत अदा, तो परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेगा। और जब आप आशीषित हो जाएंगे, आपके द्वारा आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं? आशीषित कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं तो आपको समझ में आएगा। एक जवान लड़की जब उसको उम्र हो जाता है और वो विवाह कर लेती है, और विवाह से पहले हर लड़की लोगों का एक चीज देखिएगा, वो बहुत मेंटेन में रहती है। हर लड़की, जवान लड़की, आज के 21वीं शताब्दी के हर लड़कियों को देखिएगा, बहुत मेंटेन में रहती है वो लोग, है ना। उनके बाल से लेके पांव के नाखून तक सब चीज को मेंटेन में रखती है। अपना फिगर, खान पान, सब कुछ। कहीं डार्क सर्कल ना आ जाए तो शाम को 6 बजे क्या कर लेती है? सो लेती है कि डार्क सर्कल ना आए। अगर आ भी गया तो ब्यूटी पार्लर भाग जाती है कि चलो कम से कम वहां जाके उसको हटा दिया जाए। तो बहुत अपने आप को मेंटेन करती है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। अपने बालों के लिए अच्छा शैम्पू, अच्छा तेल, नाखून वगैरह को पूरा एकदम पॉलिश करके लंबा लंबा बढ़ाते हैं। वो लोग सब कुछ करते हैं, मेंटेन में रखता है अपने आप को। क्यों? जवान है। और लड़की लोग ऐसा रखता है। मैं उसके विरुद्ध में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वही मेंटेन में रहने वाली लड़की जिसका बाल बहुत अच्छा है, जिसका बाल से लेके सर के पांव के नाखून तक बहुत अच्छा है, उसका फिगर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उनका जब किसी से रिश्ता हो जाता है, तय हो जाता है, जब विवाह कर लेता है। अब विवाह करने के बाद में होता यह है, शादी के बाद, है ना, कुछ साल बाद हो या कुछ दिन के बाद में पता चलता है कि वो पेट से है। किससे है? पेट से है, प्रेग्नेंट है। घर वाले लोग बहुत आनंद हो जाते हैं, पति बहुत खुश हो जाता है कि मेरा धर्मपत्नी मुझे एक संतान देने जा रही है। आज के बाद मैं कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पापा कहलाऊंगा। अब बहुत वो खुशी से भर जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो लड़की जो जवान में बहुत मेंटेन में अपने आप को रखती थी, जब उसके कोख में परमेश्वर बच्चे को जब देता है, उसके बाद उसका सारा मेंटेनेंस क्या हो जाता है? गायब हो जाता है ना। वो जो 6 बजे सोने वाली है, अभी वो 6 बजे नहीं सोएगी शायद। वो जो पहले बहुत दौड़ दौड़ के काम करती थी, अभी वो दौड़ के काम नहीं कर पाएगी। उनको जो चाहिए, जो खा लेती थी, अभी वो नहीं खा पाएगी, है ना। कुछ लोग ना बिस्तर में अलग अलग तरह के लोग सोते हैं। कभी कभी आप कभी भी सिंगल सोए तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर किसी के डबल, किसी अपने दोस्त के साथ, किसी अपने भाई बहन के साथ सोए हैं, तो कुछ लोग उथल पुथल करके सोते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे करके सोते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को पता चल जाए कि मैं पेट से हूं, वो वैसे सो नहीं पाएगी, वो सीधा सोएगी, है ना। हो सकता है जो जवान थी तो पलट के सोती होगी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके कोख में बच्चा है, वो ऐसा नहीं सो पाएगी, वो ऐसे सोएगी। क्यों? क्योंकि वो एक कीमत को अदा कर रही है। हालेलुया। क्या बनने के लिए? मां बनने के लिए। कभी कभी कुछ स्त्रियां जो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा होता है शादी से पहले, जब पेट में बच्चा आता है, उनका फिगर एकदम दुबला जाता है, उनका पूरा जो कंडीशन है बिगड़ जाता है। कोई बहुत मोटा हो जाता है और उनका पूरा जो मेंटेनेंस है वो पूरा बिगड़ जाता है। क्यों? एक चीज के लिए कि कोई आएगा और मुझे मां कह के पुकारेगा। हालेलुया। और वो मां भूल जाती है, और वो मां सब कुछ अदा करती है। टाइम से खाना शुरू कर देती है, सही से पानी पीना शुरू करती है, डॉक्टर के दवा को सही से खाना शुरू करती है, सही समय पे सोना, सब बातों को सही रीति से वो करती है, जो आज तक अपने जवानी में नहीं की, बल्कि एक ही कारण के वजह से कि मुझे एक कीमत अदा करना है। कितने दिन तक? 9 महीना तक। अरे 9 महीना तक जो कीमत को अदा करेगी, 9 महीना के बाद उसे बड़ा दर्द आएगा, हॉस्पिटल वो जाएगी, और वहां जब उसे संतान होगा और उस संतान को देखकर वो कहेगा, प्रेज गॉड, मैंने जो कीमत अदा किया, आज मैं मां बन गई।
हालेलुया। तो एक मां बनने के लिए बहुत कीमत अदा करना पड़ता है ना। एक मां बनने के लिए बहुत कीमत अदा करना पड़ता है, तब जाके आप मां कहलाओगे। उसी अनुसार स्पिरिचुअल लाइफ में भी, हमारे भौतिक लाइफ में भी, अगर हम चाहते हैं ना कि हम आशीषित हो जाएं और दूसरों को आशीषित करें, तो बाइबल कहता है तुम्हें भी कीमत अदा करने की जरूरत है। तुम्हें भी कुछ बातों को करने की जरूरत है। बिना कीमत अदा किए मैं और आप परमेश्वर की नजर में आशीषित नहीं हो सकते। बिना कीमत अदा किए मैं और आप दूसरों को आशीषित नहीं कर सकते। इसलिए कीमत अदा करना बहुत जरूरी है। बाइबल में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर का एक दास जिसने आशीषित होने के लिए, जिसने आशीषित करने के लिए अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया और एक कीमत उसने अदा किया, और उसके वचन से या फिर उसके जीवन के कुछ बातों से कुछ बातें मैं आपको आज सिखाने के लिए चाहता हूं। सबको निकालिएगा उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसके 12वें अध्याय में आप आ जाइएगा। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन को आप पढ़ दीजिएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू, देखिए, और तू आशीष का मूल होगा, मतलब तेरे द्वारा आशीष बहेगा। आगे सुनिए, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मालूम है मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें उद्धार में क्यों लाया? आशीषित करने के लिए। क्यों? ताकि आप दूसरों को आशीषित कर सके। हमको प्रभु ने गाली के बदले गाली देने के लिए नहीं बनाया। हमको प्रभु ने बुराई के बदले बुराई करने के लिए नहीं बनाया। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष का क्या बनाऊंगा? मूल बनाऊंगा, वो जड़ बनाऊंगा, वो स्रोता बनाऊंगा, जो तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। अगर आप लोग पूछोगे पास्टर जी, लोग अगर मेरे विरुद्ध में अगर कोई चढ़ आता है, कोई मुझे गाली देता है, क्या हम आशीष ही देते रहें, आशीष ही देते रहें, उसके विरुद्ध में कोई बातें ना करे? तो यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? अब्राहम को बोलता, जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे उसे श्राप कौन देगा? सब बोलिए ना। जो हमें कोसता है, जो मसीहों को कोसता है, जो परमेश्वर के भक्तों को कोसता है, जो प्रभु के विश्वासियों को कोसता है, उसको श्राप कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात यह समझने वाली है, कोई अगर मुझे कोसता है, प्रभु आप उसको कोसो, समझ में आता है। प्रभु कहता है अगर तुझे कोई कोसेगा, मैं उसे कोसूंगा नहीं, बल्कि क्या करूंगा? श्राप दूंगा। तो श्राप देने का काम किसका है? हमारा काम क्या है? आशीष देने का, है ना। हम कभी कभी परमेश्वर का जो जॉब है अपने कांधे में लेते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे कांधे में जो जॉब है वो आप ले लीजिए, आप आशीष दीजिए और मैं लोगों को क्या दूंगा? श्राप दूंगा। तो प्रभु कहता है बेटा ऐसा चलेगा तो नहीं होगा, क्योंकि श्राप देने का काम मनुष्य का नहीं बल्कि किसका है? परमेश्वर का। कभी कभी कोई आजकल के जमाने में कुछ लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, तांत्रिक बाबा लोग, आजकल अगर वो घर घर आते हैं, अगर आप उसको दान दक्षिणा ना दो तो बड़ा सा हाथ हिलाकर, बड़े बड़े बाल दिखाकर बोलता है कि बेटा अगर तू मुझे नहीं देगा तो क्या कर दूंगा? भस्म हो जाएगा, मैं श्राप दे दूंगा। तो बाइबल कहता है श्राप केवल परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। कोई इंसान का श्राप मेरे और आपके शरीर में नहीं लगेगा, इतना याद रखिएगा। वो अगर आपके घर के चौखट में आपके बारे में बुरा बोल के जाना है तो जाने दीजिए, बोलिए थैंक यू सो मच, आपने बोल दिया, अभी आप जाइए, क्योंकि आपका एक भी बात मेरे ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि मैं उस परमेश्वर का बेटा हूं। याद रखिएगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आशीषित होने के लिए या आशीषित करने के लिए एक कीमत मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा?
अदा करना पड़ेगा जो यहाँ अब्राहम अदा कर रहा है। मैं फिर से वो वचन को पढ़ना चाहता हूं, अपने बाइबल पे ध्यान दीजिए। 12 अध्याय का उसका 1 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक जब परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है, अब्राहम आशीषित नहीं था। सुन लीजिएगा, अभी जो परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है, अभी तक अब्राहम आशीषित नहीं था, ना ही वो किसी उसके द्वारा कोई आशीषित हुआ। अब पहली बार परमेश्वर इस जगह पर अब्राहम को पहले भी कहा, लेकिन इस जगह में परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा है मालूम है? परमेश्वर कह रहा है, हे अब्राहम, मैं तुझसे बातें कुछ कह रहा हूं कि तू अपने देश को छोड़ देना, तू अपने कुटुंबियों को छोड़ देना, और तू अपने पिता के घर को छोड़ना, और मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा, उस देश में तू क्या करना? चलना। तो 2 बातें परमेश्वर यहां पे कहता है, या 2 बातें प्रभु के ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे परमेश्वर अब्राहम को 2 चीजें दिखाता है। पहली बात कि मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं वो मान, मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा, तू वो देख। मेरी बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर यहां अब्राहम को बोल रहा है कि मैं तुझे कुछ कहता हूं वो तू मान, और अगर तू मान रहा है तो मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा जो तू देखेगा। मेरे बातों को समझिएगा। देखिए, परमेश्वर ना मेरे और आपके जीवन में पहले आशीषों को दिखाएगा नहीं, पहले परमेश्वर हमसे कुछ कहेगा और कह के देखेगा कि मैं और आप उस चीज को कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम प्रभु के पास में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों से भर देगा। जी नहीं, आशीषों से भरने से पहले परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, और प्रभु कहने का मतलब यह है कि हम उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसे कर लेते हैं, फिर परमेश्वर क्या करेगा? कुछ चीजों को दिखाएगा जो आपके चित्त में कभी आपने नहीं सोचा। हालेलुया, जो आपने कभी नहीं सोचा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसे आशीषों को रखा है जो ना तो कभी उसने देखा है, ना कभी उसके चित्त पर आया है। हालेलुया। अभी तक अब्राहम ने वो आशीषों को नहीं देखा था, अभी तक अब्राहम ने उस आशीषों को सोचा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर कहता है, बेटा मैं तुझे दिखाऊंगा बाद में, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहता हूं, अगर तू करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। तो परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है कि अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा, मैं तुझे एक नया देश दिखाऊंगा। हालेलुया। तो अब्राहम सोच रहा होगा, प्रभु ये जो हम लोग जिस देश में हैं, ये बहुत अच्छा देश है, क्योंकि इस देश में मेरा पिताजी आके बसा था, ये देश में मेरे लिए अच्छा है, मेरा पिताजी के लोग हैं, पिताजी के कुटुंब हैं, अपने सब रिश्तेदार यहाँ पे हैं, यहीं पर ही रहना बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जी नहीं, मैं चाहता हूं कि अपने देश को छोड़ दे, मैं चाहता हूं कि अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, मैं चाहता हूं कि अपने पिता के घर को छोड़ दे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्यों परमेश्वर ये चाहता था अब्राहम से कि वो उसके देश को छोड़े, उसके कुटुंबियों को छोड़े, उसके पिता के घर को छोड़े? क्या वो अगर पिता के घर में रहता तो क्या परमेश्वर उसको आशीषित नहीं कर पाता? क्या अगर वो अपने कुटुंबियों के बीच में वास करता तो क्या परमेश्वर अब्राहम को आशीषित नहीं कर पाता? क्या अब्राहम अगर वही देश में रहता जहां पे उसका पिता रहा करता था, क्या परमेश्वर उसी देश में अब्राहम को आशीषित नहीं कर पाता? कर पाता। लेकिन परमेश्वर जब भी बाइबल में कुछ जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ विशेष जगह से अपने लोगों को निकलने के लिए कहता है ताकि उसे आशीषित कर सके। कभी कभी हम भी ऐसे जगह में फंस जाते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में परिवर्तन लाइए, मेरे परिवार में परिवर्तन लाइए, मेरे जीवन को ठीक कीजिए, मैं बहुत गलत चल रहा हूं, मैं बहुत गलत कर रहा हूं, बहुत परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, मुझे ठीक कीजिए। तब परमेश्वर मुझसे और आपसे भी क्या कहेगा मालूम है? अपने देश से निकल। हालेलुया। अगर तू निकलेगा मैं तुझे कुछ नई बातों को दिखाऊंगा, अगर तू अपने कुटुंब को छोड़ेगा मैं तुझे नई बातों को बताऊंगा, अगर तू अपने पिता के घर से हट जाएगा मैं तुझे कुछ नई ऐसी चीजों को दिखाऊंगा जो तेरे चित्त में आज तक नहीं आया होगा। हालेलुया। बोलने का मतलब कीमत अदा करना पड़ेगा अगर हम आशीषित होना चाहते हैं। फ्री में नहीं है कुछ भी बातें, याद रखिएगा। हम बोलते हैं ना उद्धार फ्री में है, उद्धार फ्री में है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं उद्धार फ्री में नहीं है। कोई आपके लिए स्वर्ग से आया,
इंसान बन गया और मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। कहां का है फ्री? फ्री नहीं है, किसी ने पे किया, किसी ने अदा किया, मैं और आप उसका मजा ले रहे हैं। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है, अब्राहम को प्रभु कहता है कि अगर तू इस देश में रहेगा जहां तेरा पिताजी रहता है, अगर तू उस देश में रहेगा, मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता। अगर तू अपने कुटुंबियों के साथ मिले रहेगा, मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता। अगर तू अपने पिता के घर में रहेगा, मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि इस जगह को छोड़ कर क्या कर, चला जा। ये इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मेरा परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं कि हम अपने कुटुंबियों के साथ रहें। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। मैं आज समझाना चाहता हूं, कभी कभी ये वचन पढ़ के हमें लगता होगा कि परमेश्वर कहना चाह रहा है कि हम अपने रिश्तेदारों के बीच में ना मिले, उससे बात ना करें, उसके साथ रिश्ता ना रखें, अपने पिताजी के घर को छोड़ दे, पिताजी को छोड़ दे। ये मतलब नहीं है। बाइबल को सही से पढ़िएगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि पिता को छोड़ दे, प्रभु ने कहा पिता के घर को छोड़ दे। याद रखिएगा। और प्रभु ये बात कब कह रहा है मालूम है? जब अब्राहम का पिता गुजर गया था। ये जब प्रभु उसको बता रहा है, इस समय अब्राहम का पिता तेरा जिंदा नहीं है, वो मर गया है, लेकिन अब्राहम अभी भी किसके घर में है? पिता के घर में। मतलब उसका पिता जो तौर तरीकों को अपना कर चले आ रहा था, अब्राहम भी उसी तौर तरीके में अपने आप को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसका बोलने का मतलब मैं आपको आज बता देना चाहूंगा। कभी कभी ना हम जहां रहते हैं, हम जिस परिस्थिति में जीवन गुजारते हैं, है ना, जिस सोच में हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, या जिस रीति पर हमारा जीवन है, हम उसी जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीष से इसी जीवन में मेरे जीवन में हो। लेकिन प्रभु कहता है, बेटा जब तक तू वहां से हटेगा नहीं, तब तक मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अगर तू ये छोड़ेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। प्रभु कहता है अगर अपने जिंदगी से ये चीज को त्याग देगा, मैं तुझे आशीषित कर सकता हूं। क्यों? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आशीषित होना और आशीषित करना, ये चीजों के लिए मुझे और आपको कीमत अदा करना पड़ेगा। और कीमत क्या है? कि प्रभु कुछ कहेगा, मुझे सुनना है, और प्रभु जो दिखाएगा मुझे क्या करना है? देखना है। हालेलुया। मैं बताऊं, एजुकेशन आपको अमीर नहीं बना सकता। एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई आपको पैसे वाला या अनुग्रह से भरने वाला नहीं बना सकता। कभी कभी हम सोचेंगे कि मैं बहुत पढ़ लिख लूं तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा अगर अच्छे अच्छे लोगों से हाथ रहे तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। मैं मेरे जिंदगी में, मेरे करियर में एक चीज मैंने सीखा है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं है, हम जीरो है। अगर प्रभु हमारे साथ है, हम हीरो है। किसी ने कहा, विद गॉड वी आर हीरो, विदाउट गॉड वी आर जीरो। हालेलुया। क्यों? वो ऐसे मुंह पे नहीं बोला, एक्सपीरियंस के साथ बोला। और मैं भी एक्सपीरियंस के साथ बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर है ना, तो प्रभु बहुत आगे बढ़ाएगा। प्रभु है, प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर प्रभु को छोड़ के हम अगर ओवरटेक करके अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम कभी आशीषित नहीं हो सकते, ना ही दूसरों को आशीषित कर सकते हैं। अब्राहम ने कीमत अदा किया। कीमत उसने क्या अदा किया? जैसा परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने वैसा किया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना देश छोड़ो, परमेश्वर की बातों को सुन के अब्राहम ने अपना देश छोड़ दिया। अपने कुटुंबियों को छोड़ो, अब्राहम ने कुटुंबियों को छोड़ दिया। अपने पिता के घर को छोड़ो, अब्राहम ने अपने पिता के घर को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। तब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीषित करूंगा। कब परमेश्वर? जब तू अपने पिता के घर को छोड़ेगा। कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे ऐसे बातें हैं, हम उसको भी रखना चाहते हैं और परमेश्वर के आशीषों को भी रखना चाहते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि मेरे बगल में कुछ चीजें हैं, है ना, मेरे बगल में कुछ चीजें हैं, लेकिन मुझे वहां से कुछ चीज को लेना है। अगर मान लो मुझे तारा चाहिए, तो ये चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि ये भी चाहिए और वो भी क्या करना है? लेना है। और ऐसे अगर हम जंप करते रहेंगे, ना तो वो मिलेगा, इसी में हमको बस खो के रहना पड़ेगा। अगर वो चाहिए, मैं जैसे हाथ उठाऊं तो ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अगर ये चाहिए तो उसे छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही है परमेश्वर का वचन। प्रभु कहता है अगर आशीषित होना है तो कुछ बातों को तुझे क्या करना है? छोड़ना है, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। क्यों? कुछ बातों को मैं बताऊं, आपको समझ में आएगा। जल्दी से निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8:23 वचन में क्या लिखा गया है। मरकुस 8:23 में एक ऐसा व्यक्ति है जो अंधा है
उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे आंखों को खोल दीजिए। तब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ क्या करता है, ये हमें जानने और समझने की जरूरत है। मरकुस का किताब उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन क्या लिखा है, सुनिए। जो अंधा प्रभु के पास आया था कि प्रभु मेरे आंखों को अब छूकर स्वस्थ कीजिए, चंगाई दीजिए ताकि मैं देखने लगूं, उसके बारे में क्या लिखा है, प्रभु ने उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसके आंखों में थूक कर, उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों को जैसा दिखाई देते हैं। आगे, तब यीशु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा, उस अंधे ने ध्यान से देखा और चंगा हो गया। हालेलुया। यहां कुछ बातें सीखने वाली बातें हैं कि जब वो बैतसैदा के गांव में था, तो जब उसने उस समय प्रभु से कहा, प्रभु मेरे आंखों को आप चंगाई दीजिए, मैं देख नहीं पाता हूं, मैं अंधा हूं, मेरे इस अंधेपन से मुझे आजादी दीजिए। प्रभु ने कहा, बेटा अंधेपन के लिए बाद में प्रार्थना करूंगा, पहले तुझे इस गांव से निकलने की जरूरत है। अब मुझे एक बात बताइए, क्यों परमेश्वर उसी गांव में उसी अंधे को उसके आंख को ठीक क्यों नहीं किया? क्यों परमेश्वर उसके हाथ को पकड़कर गांव में से बाहर निकाला? हालेलुया। वो तो परमेश्वर है, सब जगह काम कर सकता है। वो तो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, हर जगह उसका सामर्थ काम करता है, समुद्र में काम करता है ना? प्रभु का सामर्थ नाव में काम करता है। फिर वो क्या हो गया कि बैतसैदा में प्रभु ने उसको चंगाई नहीं दिया? प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के बैतसैदा के बाहर ले आया और तब उसके लिए प्रार्थना किया, तब उसका आंख खुला और वो बोला, हाँ मैं देखने लग रहा हूं। हालेलुया। कारण क्या है मालूम है? कुछ कुछ जगह से प्रभु हमें और आपको निकलने के लिए कहता है, क्योंकि प्रभु हमको आंख से रोशनी नहीं दे सकता। कुछ कुछ जगह में परमेश्वर मेरे जाति को आगे नहीं बढ़ा सकता। कुछ कुछ जगह में मुझे और आपको अब्राहम के तरह प्रभु आशीषित नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक ऐसे जगह पर है, ऐसे लोगों के परिवेश में है, ऐसे बोलचाल है, ऐसा नियत है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा गुण है, ऐसे हमारा फ्रेंड सर्कल है जिसमें परमेश्वर मुझे आपको आशीषित नहीं कर सकता। तो हमें और आपको क्या करना है कि प्रभु क्या कह रहा है। हालेलुया। ये नहीं बोलना है कि पास्टर संजय क्या कह रहा है, जी नहीं, मेरे बातों पे भरोसा मत करो, विश्वास मत करो। आप ये देखो कि परमेश्वर क्या कह रहा है उसके पवित्र शास्त्र में। अगर प्रभु कह रहा है यहां से निकल जाओ, तो हम क्या करें? निकल जाएंगे। क्यों? जो कोई प्रभु के शब्द सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करेगा, तो प्रभु कहता है तू आशीष का मूल होगा और तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। मालूम है, आपके द्वारा अगर आपका परिवार आशीषित होना है, आपको कीमत अदा करना है, और यही कीमत अदा किया यहाँ पे अब्राहम ने। लेकिन मुझे और आपको एक बात बता दूं, कुछ जगहों से मुझे और आपको बाहर आना है, कुछ स्वभाव से बाहर आना है, कुछ शब्दों से हमको बाहर आना है, कुछ चीजों को छोड़ना है, नहीं तो परमेश्वर हमको और आपको आशीषित नहीं कर सकता, है ना? हमारा परमेश्वर वो नहीं है कि हम यहां भी कुछ रखें और वो भी चाहिए, नहीं देगा मेरा परमेश्वर। मेरा प्रभु एकदम कट्टर परमेश्वर है, और वो उसके पास जो आता है उनके जीवन में भी वो विश्वास देखना चाहता है। हालेलुया। अगर आप अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रभु मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूं, दूसरों को भी आशीषित करना चाहता हूं, तब परमेश्वर कहेगा कि अपना घर को छोड़। कौन सा घर? है ना? ये सोच के आप आज घर मत चले जाइएगा। और हमारे चर्च के हर एक बच्चे लोगों ने माँ बाप से मत बोलिएगा मेरा बैग पैक करो, आज हम घर से निकलने वाले हैं। तो उसके माँ बाप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया बेटा, कल तक तो ठीक था। नहीं, पास्टर ने सिखाया है घर छोड़ेगा तभी आशीष मिलेगा। नहीं नहीं, ये उस घर के बारे में नहीं जिस घर को आपने दिमाग में बना के रखा है ना? जिस कुटुंबियों को आपने दिमाग में क्या करके रखा है? बना के रखा है। जिसके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, लेकिन शायद आपके खुदा बाप को रहना पसंद नहीं है। जिसके साथ आपको बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा परमेश्वर जब आसमान से देख रहा है, वो बोल रहा है अगर तू इससे बातचीत करेगा तेरा जिंदगी ऐसे ही जाएगा, अगर ऐसे करना है तो उससे तुझे क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा, उस देश को छोड़ना पड़ेगा, उस कुटुंबियों से हटना पड़ेगा, अपने पिता के घर को छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन तू छोड़ेगा,
मैं तुझे कुछ बातें दिखाऊंगा। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते प्रभु आप क्या दिखाओगे, थोड़ा दिखा दीजिए ना। कभी कभी हम जब किसी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आते हैं ना, तो मेरा बेटी लोगों के लिए कभी कभी अगर सरप्राइज गिफ्ट लेके आए तो बच्चा लोगों के बारे आपको मालूम है, वो कहता है पापा अगर आप कल देंगे तो कल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा खोल के दिखाइए कि है क्या अंदर में। तो हम लोग बोलते हैं सरप्राइज का मतलब क्या है? सरप्राइज मतलब सरप्राइज, तुम चौंक जाओ देख के, यही है सरप्राइज। लेकिन ऐसा हम लोग कभी कभी प्रभु से करते, प्रभु चलो मैं मेरा इस घर से मैं बाहर नहीं आ रहा हूं, इतना तो दिखा दीजिए कि मुझे आप दोगे क्या। प्रभु बोलेगा बेटा मैं संसार के जैसा नहीं हूं, मैं वहां वास करता हूं और तू जब छोड़ेगा मैं तुझे तब दिखाऊंगा। हालेलुया। याद रखिएगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक खुदावंद हमको और आपको दिखाएगा नहीं। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आपके जीवन में प्रभु क्या आशीषों को रखा है, क्योंकि प्रभु आपको दिखाएगा, मुझे नहीं। लेकिन प्रभु एक बात कहता है कि कुछ बातों को अपने जीवन से क्या कर दे, छोड़ दे। और अब्राहम के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि उसका 4 वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा है। देखिए अब्राहम वहां पे क्या कहता है। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। बस सब बोले प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे अब्राहम ने किया। जैसा प्रभु ने कहा अपने घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, जैसा प्रभु ने कहा अपने पिता के घर को छोड़, अब्राहम ने वैसा एग्जैक्टली किया। और प्रभु के बोलने के अनुसार अब्राहम अपने घर को छोड़कर प्रभु के लिए निकल पड़ा। अब दूसरा, प्रभु उसके साथ क्या करना था। मैंने आपको 2 बातें बताया ना, कि अगर परमेश्वर के शब्द सुनकर अब्राहम निकला, अभी दूसरा परमेश्वर अब्राहम को क्या करना था, दिखाना था। हालेलुया। कुछ बातों को दिखाना था। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, प्रभु तब तक नहीं दिखाएगा जब तक मैं और आप कुछ जगह से निकलेंगे नहीं, कुछ चीजों को नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से निकालिएगा यशायाह का किताब उसका 60 अध्याय उसका 1 वचन निकाल के पढ़िएगा। यशायाह का किताब उसका 60 अध्याय उसका 1 वचन निकाल के पढ़िएगा। उठ प्रकाशमान हो। मेरा सवाल है, क्या नहीं उठेंगे तो प्रकाशमान नहीं होंगे? मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह का किताब उसका 60 का 1 में, विश्वासी सब ध्यान से सुने। बाइबल कहता है उठ और क्या हो जा, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो बाइबल का परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तू सोते रहे, तेरा प्रकाश मैं तेरे पास भेजूंगा। बाइबल का परमेश्वर ये नहीं कह रहा है तू आराम फरमाते रहना, मैं तेरे जिंदगी में अनुग्रह से भर दूंगा। बाइबल का परमेश्वर ये नहीं कहता अब्राहम अपने कुटुंबियों के साथ रहना, अपने पिता के घर में रहना और अपने पिता के संग रहना, वहां पे अपने ही देश में रहना, तू चिंता मत कर, तुझे जो करना है तू कर, मैं समय समय पर तुझे मनी ऑर्डर भेजते रहूंगा, हर महीना तेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, हर महीना तेरे जीवन में अनुग्रह दे दूंगा और तू इस अनुग्रह का फायदा उठाते रहना। जी नहीं, मेरा परमेश्वर कहता उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। प्रकाशमान होना है, अनुग्रह से भरना है, आशीषित होना है और प्रभु के सामर्थ में भरना है। तो प्रभु का वचन का ये वायदा या दावा है, उठ और क्या हो जा, प्रकाशमान हो। इसका मतलब जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक, मेरे बात सुन रहे हैं, जब तक उठेंगे नहीं तब तक प्रकाशमान नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। एक और वचन निकाल के पढ़िएगा, मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 21 वचन में क्या लिखा गया है। मरकुस 4 अध्याय उसका 21 वचन में उसने उससे कहा, क्या दिया को इसलिए लाते हैं कि हाँ पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। मेरे बात ध्यान सुनिएगा। मैं एक बात बताऊं, लोग दिया क्यों जलाते हैं? लोग दिया जलाते हैं सोने के लिए या लोग दिया जलाते हैं काम करने के लिए? काम करने के लिए, है ना। हम जैसे रात हो जाता है हम लोग गुड नाइट बोल के लाइट को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, क्योंकि लाइट ऑफ मतलब सोना है। लेकिन बाइबल कहता है कि लोग जब दिया जलाता है तो दिया जलाने का मतलब ये है कि हमको कुछ काम करना है। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं और ना ही खाट के नीचे। ये कौन सा खाट है मालूम है? नींद का खाट है। कौन सा खाट है? नींद का खाट है, आपका बेड का खाट है। बोलने का मतलब है कि हम दिया तो जला लिए, प्रभु ने अनुग्रह तो कर दिया, हमारे जीवन को रोशनी से भर दिया, मैं जान गया कि उद्धारकर्ता कौन है, उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु पे चल रहे हैं। लेकिन हम एक गलत काम कर रहे हैं कि जो दिया जलाकर मुझे आपको काम करना चाहिए था, वो दिया को लेकर हम क्या कर रहे हैं, खाट के नीचे।
और खाट का नीचे का मतलब क्या है? लोग दिया बंद क्यों करता है? सोने के लिए। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है उठोगे नहीं तो प्रकाशमान नहीं हो पाओगे, छोड़ोगे नहीं तो कुछ नई बातों को नहीं दिखा पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें उठना है और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, अब्राहम की तरह। अब्राहम का परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम यहोवा के इस वचन के अनुसार चला। हालेलुया। कितने आज इस कलीसिया में ऐसा प्रभु से कहेगा, प्रभु मैं भी आप जो कहोगे मैं वैसा चलूंगा। हालेलुया। आप जहां बोलोगे मैं वहां जाऊंगा, आप जो बोलोगे इस साल में अपने जिंदगी को वैसा आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरा परमेश्वर क्या कहेगा मालूम है? अगर तू सुनेगा मैं तुझे कुछ नई बातों को दिखाऊंगा। और जो प्रभु दिखाएगा आपके दोस्त आपको दिखा नहीं सकते, आपका बॉस आपको दिखा नहीं सकता, आपका पड़ोसी आपको दिखा नहीं सकता, नहीं आपके अच्छे अच्छे ऊपर वाले लोग आपको दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी तरह इंसान है और आपको दिखाने वाला कौन है? दुनिया का परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल कहता है अगर जो बोलता हूं वो करेगा तो मैं तुझे कुछ बातों को क्या करूंगा? दिखाऊंगा। आप सुनिएगा, इस स्टोरी में बहुत इसमें मजा है। मजा ये है कि अब्राहम परमेश्वर के बोलने के अनुसार चला, चलते रहा चलते रहा चलते रहा। कुछ दूर जाने के बाद में होता यह है ना, अब्राहम का और लूत का दोनों के चरवाहों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम का चरवाहा मतलब अब्राहम के भेड़ बकरियों को जो संभालता है और लूत के भेड़ बकरियों को जो संभालता है, उन दोनों में क्या हो गया? लड़ाई और झगड़ा हो गया। जब लड़ाई झगड़ा हो गया, ये बात अब्राहम को पता चला। अब अब्राहम और लूत आपस में बातचीत कर रहा है इसी यात्रा में, वो परमेश्वर के बोलने के अनुसार चल रहा है इसी यात्रा में। तो निकालिएगा उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 8 वचन से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। पढ़िएगा ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, झगड़ा ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे शांत से कौन बात करता है ना? मेरे परिवार में किसी का झगड़ा हो रहा है, मैं दुश्मन को बुला के क्या बोल रहा हूं? सुन ले भाई, तेरे और मेरे बीच में लड़ाई होना अच्छा नहीं है। आजकल ऐसा कोई बात करता है क्या? कोई नहीं बात करता है, सीधा दांत थोड़ा थोड़ी शुरू हो जाता है। तो बोलने का मतलब है ये वही बात कर सकता है जो समझ गया कि मैं प्रभु के द्वारा आशीषित हूं। हालेलुया। इसलिए अब्राहम रिलैक्स है, अब्राहम निश्चिंत है कि मुझे ये लूत का चरवाहा अगर झगड़ा भी करे ना, मेरे जीवन से अनुग्रह को छीन नहीं सकता, क्योंकि वायदा परमेश्वर ने दिया कि वो मुझे आशीषित करेगा। इसलिए अब्राहम आकर क्या बोल रहा है मालूम है? सुन भाई, तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में लड़ाई और झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है। आगे पढ़िएगा। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। हाँ, यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो। हाँ सुनिए, ये एक बहुत विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 10वां वचन में लिखा है, तब आगे लूत ने क्या उठाई? सब बोले, लूत ने क्या उठाया? आंख उठाकर हाँ सारे तराइयों को देखा। हाँ, तब यहोवा ने हाँ नष्ट ना किया था सुहार के मार्ग तक। हाँ तो लूत ने जो जगह देखा बहुत उपजाऊ जगह था, बहुत हरा भरा जगह था। लूत ने सोचा ये जो जगह है बहुत अच्छा है, मेरे परिवार को रहने के लिए, मेरे भेड़ और बकरियों के लिए, खान पान के लिए कोई भी चीजों की कमी घटी नहीं होगा। तो लूत बोला कि इसी जगह में जाऊंगा। तब क्या हो गया? 11 वचन से हाँ हाँ चला। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, एक साथ निकला तो था क्या पाने के लिए? सब बोलिए ना, एक साथ निकला तो था क्या पाने के लिए? आशीषित पाने के लिए। सुनिएगा, आप एक साथ चर्च में आ सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर आप एक साथ चर्च में आओ। याद रखिए, कभी कभी हम लोग पार्टनर वाइज चर्च में आते हैं ना। तू जाएगा आज? वो बोलेगा ना मन खराब है, वो बोलेगा मुझे कमर में ऐसे ही दर्द आ गया सुनते साथ। कभी कभी पार्टनर वाइज हम चर्च में जाते हैं ना। तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं
नहीं जाऊंगा। तुम सेवकाई या चर्च आना या आराधना करना पार्टनर वाइज नहीं है। यहां पर ना अब्राहम भी अपने साथ लूत को लेकर निकला था कि मैं जब आशीषित हो जाऊंगा लूत भी आशीषित हो जाएगा और हम मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। लेकिन बीच में लड़ाई और झगड़ा हुआ, लूत अलग हो गया। कभी कभी किसी किसी को जब हम अपने साथ लेके चलते हैं कि ये व्यक्ति हमारे सेवकाई के लिए अच्छा होगा, ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारा मदद करेगा, ये मेरे बातों को सुनेगा, ये मेरे साथ चलेगा, वो व्यक्ति यात्रा के बीच में धोखा देता है। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या करता है? यात्रा के बीच में जब धोखा देता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोला कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पीछे में खड़ा हूं, तुम गिरोगे तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन अचानक पता चल रहा है कि बीच में वो आपका साथ छोड़ दिया, कैसा लगेगा आपको? बहुत दुख लगता है कि इतना प्यार किया, इतना उसको हेल्प किया, उतना इसके बारे में सोचा, लेकिन बीच में वो मुझे छोड़कर क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जब अब्राहम को भी छोड़ के जा रहा था, अब्राहम दुखित नहीं हुआ, क्योंकि अब्राहम को क्या मालूम? एक बात अब्राहम को मालूम, आशीषित तो वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मेरे साथ कोई रहे या ना रहे। तब लूत ने उस जगह को ले लिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर अब्राहम को क्या दिखाया। अभी यहां पर जो लूत ने देखा, लूत को परमेश्वर ने दिखाया या लूत ने खुद देखा? मुझे बताइए, लूत को परमेश्वर ने दिखाया या लूत ने खुद देखा? खुद देखा कि हरा भरा है, मैं यहीं जाऊंगा। अब्राहम कहता है तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू आगे जाएगा तो मैं पीछे जाऊंगा। तो लूत हरा भरा देख कर चला गया। उसके बाद देखिए परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है। 14 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे देता हूं। हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर दिखाता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? केवल सदम अमोरा। लेकिन जब परमेश्वर दिखाया अब्राहम को, मुझे लगता है कि अब्राहम चकाचौंध हो गया। प्रभु मैं तो कह रहा था कि तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू आगे जाएगा तो पीछे जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हे अब्राहम रुक जा, लूत तुझसे अलग हो गया, तुझे धोखा दे दिया, कोई बात नहीं है, एक काम कर, यहां से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर देख, जहां तक तुझे दिखाई देता है मैं सब तुझे देता हूं। हालेलुया। बोलने का मतलब क्या मालूम है? ये है परमेश्वर दिखाया। और लूत को कौन दिखाया? खुद देखा, है ना। लेकिन अब्राहम को किसने दिखाया? आप क्या चाहते हैं 2022 में? आप खुद देख कर खरीदे या ले या फैसला करें कि आपका परमेश्वर आपको दिखा रहे, बोले जो चाहे तू कर ले, मैं तेरे साथ हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। प्रभु जो कहता है वो सुनना पड़ेगा। प्रभु जहां से निकलने के लिए कहता है हमें निकलना पड़ेगा। प्रभु जिसको त्यागने के लिए कहता है हमको उससे त्यागना पड़ेगा। क्यों? मेरे वचन जब पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तक परमेश्वर ने उससे नहीं कहा कि तू जहां देखेगा मैं वहां दूंगा। जैसा लूत अलग हो गया, मैं बोलना ये चाहता हूं ना, कभी कभी हम कुछ व्यक्तियों को इतना प्रेम करते हैं, कुछ बंधुओं को इतना प्रेम करते हैं, कुछ पड़ोसियों को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमें जब धोखा देता है दिल टूट जाता है, दिल पिघल जाता, हम रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समय परमेश्वर कहता है बेटा वो किसी एक कोने में जाकर है, मैं तुझे चारों कोनों में तुझे देता हूं। यह है हमारा परमेश्वर, है ना। लूत को छोड़ के जाने दो। अब मैं बोलना चाहूंगा, अब्राहम अगर यहां होता तो मैं बोलता अब्राहम भैया अच्छा हुआ कि लूत आपको छोड़ा, तब जाके ना परमेश्वर आपको पूरा दुनिया को दिखा के दिया। कभी कभी लूत हमारे साथ रहना भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे लूत को बोलिए, कैसे लूत को क्या करना है? बोलिए ऐसे लूत को जाने दो, है ना। उसको अपना जगह देखने दो, क्योंकि जब मेरा परमेश्वर दिखाएगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, हमको और आपको आशीषित होने के लिए कीमत क्या करना है? अदा करना है। अब्राहम ने क्या क्या कीमत अदा किया? कुटुंबियों को छोड़ा, पिता के घर को छोड़ा, देश को छोड़ा, और अपना भतीजे को भी आज क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। आप मालूम है, इसके बाद मैं खत्म करने पर हूं। इसके बाद ऐसा हुआ,
अब्राहम आगे बढ़ते गया। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, हे अब्राहम, तुझे जब आशीषित करूंगा इसका मतलब ये है तेरे द्वारा मैं एक संतान दूंगा। जब प्रभु ने यह बातें अब्राहम से किया था, अब्राहम 75 साल का था। अभी अब्राहम 80 का हो गया, 85 का हो गया, अभी अब्राहम 86, 87, 90 का हो गया, 95 का हो गया। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई संतान का गुण दिखाई नहीं दे रहा है। तब उस जगह पे एक बार ऐसे होता है कि उस बीच अब्राहम एक गलती कर बैठता है, जो हमें और आपको मालूम है कि अब्राहम ने इस्माइल को वहां पे जन्म दिया। हजीरा के द्वारा इस्माइल आया कि वो सोच रहा था, उसका पत्नी सोच रही थी कि शायद परमेश्वर हमें और नहीं देगा। कभी कभी हमारे यात्राओं में जब हमको ये मालूम है कि परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, बीच में हम भी कभी कभी क्या कर लेते हैं, हमारा भरोसा थोड़ा टूट जाता है। फिर हम बोलते चलो अपने मन से करके देख लेते हैं, शायद प्रभु को यही इच्छा होगा। जी नहीं, वेट कीजिए, शांत रहिए, क्योंकि आपको बुलाने वाला जो है ना विश्वास योग्य है। हालेलुया। मेरे बात याद रखिएगा, भाई किशन ने एक अच्छा गवाही को दिया कि भले ही हम अयोग्य होते हैं लेकिन परमेश्वर योग्य है हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए। सच में हम इंसान हैं, हमारे जीवन में कमी घटी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हमारे कमी घटी को देखकर प्रभु अगर हमारे साथ व्यवहार करे ना, तो हम सूली पे चढ़ने लायक है। लेकिन प्रभु सूली पे चढ़ गया, वो अपने आप को और मुझे और आपको सूली से निकाल कर आशीषित कर दिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने गलतियों को किया, परमेश्वर उसे माफ किया, और उसके बाद जब 99 वर्ष का हुआ, कौन? अब्राहम, तब परमेश्वर ने अब्राहम को किसको दिया? इसहाक को। तब अब्राहम बहुत खुश, सारा बहुत खुश कि प्रभु ने जो 75 साल पहले, जो 75 उम्र में प्रभु ने जो हमें आशीषित किया था, 25 साल पहले जो प्रभु ने हमें वायदा किया था, आज उस 25 साल के बाद उस वायदे को हम क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं या पूरा देख रहे हैं। वो बहुत खुश हो गया। लेकिन इस बीच एक और ट्विस्ट आता है। इस ट्विस्ट के साथ मैं बताकर आज का संदेश में समाप्त करना चाहूंगा। ट्विस्ट क्या है मालूम है? उत्पत्ति का किताब उसका 22 अध्याय उसका 1 वचन से लेके 3 वचन तक पढ़ दीजिएगा। ट्विस्ट ये है कि जब परमेश्वर उसको 25 साल के बाद में एक संतान दिया जिसका नाम है इसहाक। जब इसहाक बड़ा होना शुरू हो गया, इसहाक बहुत अच्छा एक बच्चे की तरह अपने माँ बाप के बातों को जब सुनना आरंभ हो गया, थोड़ा वो समझबूझ उसके अंदर आना शुरू हो गया। उसी बीच परमेश्वर अब्राहम से कहता है, हे बेटा मेरे अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तू अपने इसी प्रिय बेटे को ले जाकर मोरिया देश के पर्वत पर क्या कर? बलि चढ़ा दे। कैसा परमेश्वर है! एक तो 25 साल के बाद आशीषित करता है, 25 साल पहले जो वायदा किया, 25 साल के बाद प्रभु हमको अनुग्रह देता है। और जब अनुग्रह देता है, उसी अनुग्रह को परमेश्वर क्या कर रहा है? ले रहा है कि मैं चाहता हूं कि अपना बेटा इसहाक को ले जाकर तू क्या कर? मोरिया देश के पर्वत पर बलि चढ़ा दे। लेकिन मैं दाग देता हूं, मैं सलूट करता हूं अब्राहम को। अब्राहम उसका 22वां अध्याय 1 से लेके पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि, हाँ, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, हाँ, देख मैं यही हूं। और प्रभु ने उससे कहा, अपने बेटे को ले जाकर मोरिया देश के पर्वत पर तू उसे बलि चढ़ाना। अब पढ़िए उसके 10 वचन से पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, हाथ पकड़कर, अब्राहम ने हाथ पकड़कर छुरी को ले लिया, हाँ, बलि करे। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये जो अब्राहम है, परमेश्वर कह रहा है, बेटा अब्राहम, तेरे बेटे को मेरे नाम में क्या करना है? बलि चढ़ना है, बलि चढ़ाना है। आपको मालूम है अब्राहम सुबह सुबह उठा, शायद अपना पत्नी को भी नहीं बोला। अब्राहम सुबह सुबह उठा, अपने पत्नी से भी डिस्कशन नहीं किया, लकड़ी लिया, अपने साथ 2 सेवक को लिया, अपने बेटे को लिया, और वो निकल पड़ा उस मोरिया देश की ओर, ताकि उसके बेटे को प्रभु के नाम से क्या दे दे? बलि दे दे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर जो मुझे दिया है क्या मुझसे छीनता है परमेश्वर? कभी नहीं। तो यहां परमेश्वर कर क्या रहा था? यहां प्रभु क्यों अब्राहम के इमोशन के साथ खेल रहा था? क्यों परमेश्वर अब्राहम की जिंदगी में ये परीक्षाओं को आने दिया? इसका आंसर एक ही है, जो आप भी सुनिए और समझ जाइए। कभी कभी हमें लगता है ना, 20 साल पहले मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया। इनमें आपको बताऊं, 20 साल के बाद भी कभी कभी प्रभु आपको चेक करेगा कि आप 20 साल के पहले वाले विश्वासी है या नहीं।
यह है मेरा परमेश्वर। मालूम है, जब परमेश्वर अब्राहम का 75 साल था, प्रभु ने कहा, हे अब्राहम, अपना देश छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, लूत को छोड़। उसने, अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा कर दिया। अब परमेश्वर उसको 25 साल के बाद चेक कर रहा है कि मेरा बेटे का विश्वास वैसा ही है या कमजोर हो गया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अब्राहम कहता है, बेटा मेरा परमेश्वर, मृत्यु तक तू मुझे परख कर देखना, तराजू में मैं वही पाऊंगा जो मैं 25 साल पहले था। हालेलुया। मुझे आप लोगों से पूछना है, जिस दिन आप उद्धार में आए उस दिन का जोश आज तक है क्या? जिस दिन आप प्रभु को विश्वास किए थे, आराधना जाने का, प्रार्थना करने का, गीत गाने का, प्रभु की स्तुति करने का, यहां वहां घूम को प्रचार करने का, प्रभु के नाम को ऊंचा करने का जो जुनून, जो जोश आपके अंदर था, आज से 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले, क्या आज भी आपका परमेश्वर आपके अंदर वैसा जुनून देखता है? आंसर आपको मालूम है कि आप कितने पानी में हो और कितना पानी आप में सूख गया है, आपको मालूम है। लेकिन मैं आज अब्राहम के जिंदगी से बताना चाहता हूं, अगर आशीषित होना है और आशीषित करना है, कीमत अदा करना है, 25 साल पहले भी, 25 साल बाद भी। हालेलुया। मालूम है, मेरा परमेश्वर आज भी हम लोगों के जीवन में आकर हमारे जीवन में ऐसे परीक्षाओं को लाता है। आप सोचोगे, प्रभु आप परमेश्वर हो, मुझे आप उद्धार में ले आए, मुझे आप बचाएं, फिर आज मेरे जिंदगी में परीक्षा क्यों? बेटा परीक्षा इसलिए है, मैं जानना चाहता हूं कि 25 साल पहले तेरे और मेरे बीच में जो प्यार था, क्या आज भी है? तब अब्राहम कहता है, जी हां, आज भी है। तेरे लिए मैं अपना बेटा को भी क्या कर सकता हूं? कुर्बान कर सकता हूं। हालेलुया। मैं दाग देता हूं अब्राहम को, मैं सलूट करता हूं अब्राहम को, और मैं चाहता हूं कि अब्राहम के जैसा स्वभाव हम सबके अंदर आ जाए। हालेलुया। कि प्रभु हमें जब भी तोले, हम वही ओजन का पाए जाएं जिस ओजन में प्रभु ने हमें शुरुआत में उद्धार में लाया था। होता है ना, कभी कभी आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने जिंदगी को, जब हम उद्धार में आते हैं नया नया, हम हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हर प्रार्थना सभा, हर संडे आराधना, प्रभु के लिए दौड़ना, प्रभु के लिए प्रचार करना, फोन करना, ये कहाँ मीटिंग है, कहाँ पे क्या होने वाला, बाइबल स्टडी कब होगा, हम एकदम ललाहित रहते हैं कि प्रभु में हम और भी क्या करें, जुड़े। और जैसे जैसे साल बीतता चला जाता है, हम अब्राहम नहीं रहते हैं, फिर हम अब्राहम से क्या बन जाते हैं? ठंडापन आ जाता है। और इसी ठंडापन में अगर परमेश्वर हमसे ये कह बैठे कि मैं चाहता हूं कि जो मैं तुझे दिया हूं वो वापस कर, तो हम प्रभु को क्या बोलेंगे? जब लेना ही था तो दिया क्यों? है ना, जब लेना ही था तो दिया क्यों? मान लीजिए मेरे शादी में कुछ लोगों ने कुछ गिफ्ट दिया, आज मेरे शादी को 9-10 साल होने जा रहा है, आज आके बोलेगा, पास्टर जी मैं जो प्रेशर कुकर दिया था आपको वापस कीजिए, तो मैं क्या करूं? मैं क्या बोलूंगा? एक ही सवाल, जब लेना ही था तो दिया क्यों? तो अब्राहम भी प्रभु को बोलना चाहिए था, प्रभु अगर आपको इसहाक लेना ही है तो आपने इसहाक को दिया क्यों? लेकिन इस बीच प्रभु मांग क्यों रहा है मालूम है? क्यों प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी तकलीफ आने देता है? क्यों प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी कष्ट आने देता है? ताकि वो देखना चाहता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा वही विश्वास में है कि नहीं जो शुरुआत में था। हालेलुया। आपको दिखाना है अपने परमेश्वर को, अपने पास्टर को नहीं, विश्वासी को नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि आपके विश्वास में कितना मापदंड है, कोई इसका वजन आज तक नहीं निकला, केवल परमेश्वर के हाथ में। लेकिन अगर कभी आपके पास भी शब्द आए कि मैं चाहता हूं कि जो मैं तुझे दिया हूं उसे क्या कर, आपस कर, तो आप भी क्या करेंगे? सुबह सुबह उठे और क्या कर दीजिए। यहां पे एक बात मुझे अच्छा लगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात समझने वाली बात है। अब्राहम से परमेश्वर बात किया, सारा से नहीं किया, क्योंकि मां का दिल बहुत कोमल होता है, वो अपने बच्चे को देगा नहीं। लेकिन प्रभु ने अब्राहम से बातें किया। क्यों? क्योंकि पहला डीलिंग अब्राहम से ही चलते हुए आ रहा है, तो डीलिंग जिससे चल रहा है उसी से करेगा। और मैं अब्राहम के बारे में सोचता हूं कि अब्राहम आप अच्छे पति नहीं हो जो अपने पत्नी को नहीं बताएं। अब्राहम बहुत अच्छा पति है, उसे मालूम है कि मैं मेरे पत्नी को बताऊं तो मेरा पत्नी इस सेवकाई के बीच में क्या कर देगी? बाधा पहुंचाएगी। इसलिए कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अपने पत्नियों को कुछ कुछ बातें नहीं बताना चाहिए। अगर प्रभु बताया है तो कर दो, अपने पत्नियों को मत बताओ। क्यों? क्योंकि पत्नी बाधा पहुंचाएगी। तो इससे हमको भी सीखने मिलता है कि कुछ कुछ बातें अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति के बोलूं तो ये बाधा पहुंचाएगा, उससे शेयर करूं तो बाधा पहुंचाएगा, उसके साथ डिस्कशन मत करो, सुबह उठो और निकल पड़ो। हालेलुया। और यहां अब्राहम निकल पड़ा, अब्राहम चला गया
और अब्राहम जाकर उसके हाथ को बांधा और उस ऊपर में वेदी में सजाया। अभी अब्राहम तैयार है उसको क्या करने के लिए? बलि करने के लिए। जब वो बलि कर ही रहा था, अब पढ़िएगा उसका 11 वचन से क्या लिखा गया है, 10 वचन से। हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा हिंदी में पढ़े तो अच्छा रहेगा सब कोई, है ना। पढ़िए क्या लिखा है। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया, अपने पुत्र को बलि करे। सुनिए, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं अभी भी यहां हूं, मैं तेरे लिए अभी भी विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। मैं कठिनाइयों के बीच में भी रहूंगा, अगर तू पुकारेगा मैं उस बीच में भी कहूंगा कि तेरा दास तेरे सामने अभी भी खड़ा है। भले ही मेरे सामने मेरा बेटा बलि के लिए तैयार क्यों ना हो, मैं अभी भी यहां हूं। आगे क्या लिखा है। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसे कुछ कर। यहां जो एक लाइन है वो बहुत समझने वाली लाइन है। आगे इससे ये चीज समझना है। यही मेरा प्रभु हर व्यक्ति से चाहता है, हर समय, हर पल, हर एक साल। क्या चाहता है? तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। इसीलिए कभी कभी प्रभु हमें चेक करता है, इसलिए हमारे जेब में कभी कभी पैसा कम हो जाता है, इसलिए हमारे हंडी में अच्छी अच्छी चीज़ों को हम पका नहीं पाते हैं। क्यों? हम सोचते प्रभु आप में होकर भी एक कमी और घटी क्यों है? तो प्रभु कहता है इसीलिए है, मैं जानना चाहता हूँ मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो 25 साल पहले था, क्या आज भी वो है। हालेलुया। आपको मालूम है इसके बाद क्या होता है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 15 वचन से पढ़िए आगे क्या लिखा है, मैं खत्म करने जा रहा हूँ। यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही क्या? हाँ, फिर से पढ़िए वाला वो उस वचन को। यहोवा की यह वाणी है, मैं अपना ही शपथ खाता हूं, तूने जो यह काम किया है अपने पुत्र नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं, सुनिए, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। सब बोले हालेलुया। सुनिए यहां होता क्या है, मैं बताकर खत्म करना चाहता हूं। यहां पर जब अब्राहम ने अब भी अपने बेटे को मारने तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहा, तो प्रभु भी उसका विश्वास को देखकर प्रभु भी बहुत एक ऐसे परिस्थिति में आ गया कि हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, इसके लिए क्या करूं, इसके लिए क्या करूं। तब प्रभु सोचने लगा मैं अब्राहम को क्या बोलूं जो अब्राहम मेरे ऊपर भरोसा करेगा, क्योंकि अब्राहम मेरे ऊपर भरोसा करता है। तब परमेश्वर का बेटा सुन ले, मैं किसी को नहीं, मैं मेरा शपथ खाकर कहता हूं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। क्यों प्रभु ने यहां शपथ खाया? ताकि प्रभु अब्राहम को ये बता सके। इसके बारे में दूसरे किताब में लिखा है, जब अब्राहम को परमेश्वर आशीषित करना था, अपने से बड़ा उसको जब कोई मिला नहीं, तो वो अपना शपथ खाकर बोला, बेटा मैं मेरा कसम खाकर कहता हूं तुझे जरूर आशीषित करूंगा। हालेलुया। मैं बात बताऊं, अगर आपका जिंदगी विश्वास में बहुत अच्छा है, 25 साल पहले जैसा था आज भी वैसा, 6 साल पहले जैसा था आज भी ऐसा है, तो वो परमेश्वर आपसे भी क्या कहता है? मैं मेरा शपथ खाकर कहता हूं कोई तुझे झुका नहीं पाएगा, कोई तुझे घटी में लेके नहीं जा पाएगा, कोई तुझे बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं मेरा शपथ खाकर कहता हूं मैं जरूर और जरूर तुझे ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। एक बात हर समय समझिएगा, आशीषित होना और आशीषित करने में कीमत अदा करना पड़ता है, जो प्रभु का दास अब्राहम ने करके दिखाया। अपना बेटा तक उफ नहीं बोला और बोला प्रभु मेरा बेटा भी अगर तुझे चाहिए। अब्राहम ने ये नहीं सोचा अब मेरे बुढ़ापा का बेटा है, अभी अगर मैं इसहाक को चढ़ा दूं शायद दूसरा बच्चा नहीं होगा मेडिकल रीति के अनुसार, लेकिन फिर भी अब्राहम ने सोचा कि प्रभु आपने कहा था मैं मेरा देश छोड़ा और आप कहते हो मेरा बेटा को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु क्या कहता है? मेरा कसम खाता हूं। हालेलुया। है ना, कभी कभी हम अपने दोस्तों को श्योर दिलाने के लिए हम बोलते हैं ना कि मैं तेरे लिए कर दूंगा, तो दोस्तों को बोलता है नहीं तू नहीं करेगा, तो हम क्या बोलते हैं? मां कसम। है ना, मां कसम, जो मां वहां है नहीं। कभी कभी हम दूसरों को मानना रहता है तो तेरा कसम, तू मर मैं नहीं मरूं। लेकिन मेरा प्रभु क्या बोलता है? किसी का कसम नहीं खाया कि मैं सृष्टि का कसम, इसका कसम। तो मैं सोचता हूँगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे अनुमान में, ये मेरा कल्पना है, मेरा प्रभु ने अपने सर पे हाथ रखा होगा कि हे अब्राहम देख, मैं मेरा कसम खाता हूँ कि जरूर मैं तुझे आशीषित करूँगा। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को परमेश्वर का कसम खाने में मजबूर कर दिया। कौन है वो? अब्राहम। हालेलुया। आप प्रभु को किस लिए मजबूर कर सकते हैं? आपके हाथ में है। आप भी अपने पिता को मजबूर कर सकते हो कि बेटा मैं भी तेरे लिए भी मेरा कसम खाता हूं कि जरूर और जरूर तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। और हम सब अब्राहम के वंश होने के नाते प्रभु ने कहा अब्राहम मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तो उसके अनुसार मैं और आप भी कौन है? अब्राहम के वंशज है। तो प्रभु ने हमें क्यों बनाया है? आशीष देने के लिए, आशीषित होने के लिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस में जो मैं आप लोगों को पढ़वाया 3 का, वहां लिखा गया है गाली के बदले में गाली ना दो, बुराई के बदले में बुराई ना दो, इसके विपरीत तुम उसके लिए क्या करो? आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। तो अपना सीना हम चौड़ा करके प्रभु को बोले थैंक यू लॉर्ड, आप मुझे लोगों को ब्लेस्ड करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप मुझे, आपका होंठ में इतना सामर्थ्य है ना कि आप किसी के लिए अगर दुआ करें, प्रभु उस दुआ को सुनेगा। इससे बड़ा आशीष वाली बात क्या है? हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर प्रभु के दासों के पास में आता है और बोलते हैं मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इस बार गद्दी में आ जाऊं, क्योंकि उससे भी मालूम है कि प्रभु के लोग अगर प्रार्थना करें, प्रभु प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। तो हम भी अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। और इस बात को याद रखिएगा, आशीषित होना है और आशीषित करना है, उसके लिए कुछ चीज़ों को अपने ज़िंदगी से क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। किसको? अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को, अपने वो सहायक को जो लूत था उसके साथ, उसको। और यहाँ तक कि अगर प्रभु आपका कीमती चीज़ भी मांग ले, उसको भी देने के लिए क्या करो? तैयार करो। ये सोचो कि मेरा परमेश्वर मेरे कीमती चीज को अगर मुझे दिया है, छीनने के लिए नहीं, बल्कि मुझे परखने के लिए। हालेलुया। अगर आज अभी इसी वक्त प्रभु हमारे बीच में आप लोगों के सामने आता है और अगर आपको अपने मापदंड में तोलता है, क्या आप वैसे ही भारी पाओगे जैसा बपतिस्मा के समय पाए थे? अगर नहीं है तो अपनी जिंदगी को हमें क्या करने की आवश्यकता है? बदलने की आवश्यकता है। और आप प्रभु को एक चैलेंज दीजिए, प्रभु जब चाहे आकर मुझे माप कर देख लो, मैं वही वजन में आपको मिलूंगा। हालेलुया। और मेरा प्रभु ऐसे हर व्यक्ति के अंदर में, हर विश्वासी के अंदर में समय समय पर परीक्षा लेता है, ये देखने के लिए कि मेरा बेटा दुनियादारी के बातों से अधिक मुझसे प्यार करता है कि नहीं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। तो प्रभु ने हमें आशीषित होने के लिए और आशीषित देने के लिए बनाया है या बुलाया है। उसके लिए हमें